बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। जनाब, एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ। और आज जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब गुज़री है, क्योंकि आज रात 2 बजे जो है हमारी लाइट चली गई थी और अभी तक तो नहीं आई, और पता नहीं कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा कि आ जाए। अच्छा, मैंने ये उड़ती-उड़ती ख़बर सुनी थी कि अब जो है लाइट 2 बजे से रात 2 बजे से सुबह साढ़े 8 बजे तक जाया करेगी। तो मुझे लगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम लाइट कैसे जा सकती है। लेकिन अभी जो है सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं या 6:10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। और मुझे यही डर है कि अगर ये साढ़े 8 बजे तक ना आई तो इसका मतलब है वो जो सुनी-सुनाई मेरी ख़बर थी वो ठीक ही होगी। और रोज़ बरोज़ मैं कहती हूँ कराची के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि ज़िंदगी दोभर होके रह गई है। एक तो इतनी शदीद गर्मी है, हालाँकि ये मौसम जो है इतना बाकी शहरों में इतना गर्म नहीं है। ये महीना जो होता है बाकी शहरों में, अमूमन इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में तो इतना गर्म नहीं होता जितना है कि कराची में होता है। और क्या कहते हैं कि हद ये है कि यहाँ पर लाइट भी इतनी जाती है, पानी के भी इतने प्रॉब्लम्स हैं। खैर, रहना तो है इसी मुल्क में ही। जनाब, मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। और अपने लिए तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि रात की रोटी अगर बची हुई हो या तो फिर ताज़ी रोटी बना लेती हूँ। तो अपने हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बनाया था। और बच्चे जो हैं अमूमन सुबह जब सो के उठते हैं और ऊपर से लाइट भी नहीं होती तो उन्हें बहुत इरिटेट हुए होते हैं, तो बस उन नाश्ते में उनके जो होते हैं बहुत मतलब वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज होती हूँ। लेकिन अपने हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बनाया था। उनकी ये आदत है कि वो रात का सालन या अंडा वगैरह बनाते हैं, लेकिन उनकी रूटीन ये है कि बावजूद मेरे मना करने के, लेकिन वो जो है पराठा ही खाते हैं। और आते हुए मेरे हस्बैंड अपने जो बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे, तो साथ में रस ले आए थे और बेकरी के बिस्किट। और ये भी मुझे लगता है कि पराठों की निस्बत बहुत बेहतर होता है नाश्ता, अगर आप रस 1-2-3 रस खा लें, या क्योंकि दोपहर का खाना भी तकरीबन 1 बजे तक तो बन ही जाता है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड की ये बात है कि बचपन से यही आदत है, तो किसी सूरत उन्होंने ना ये आदत छोड़ी। और यकीन जानिए, शुरू में तो मेरी अपनी भी यही आदत बन गई थी कि मैं रोज़ जो है वो पराठा ही खाया करती थी। और लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे फिर मैंने नोट किया कि मेरी स्किन और वेट जो है वो बढ़ रहा है और स्किन ख़राब हो रही है इससे, ऑयली चीज़ों से, तो फिर मैंने तो इसको छोड़ दिया। लेकिन अब देखते हैं, मैं कोशिश तो है कि मेरे हस्बैंड भी छोड़ दें, लेकिन जिसमें मुझे भी कोई खातिर-ख़्वाह कामयाबी नज़र नहीं आ रही। तो बस अब 12 बजे का टाइम था और धूप इतनी शदीद हो चुकी है, आप देख लें यहाँ पे तो जिसे कहते हैं सूरज आग बरसाने वाली मसाल बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और फ़िलहाल तो मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था, सालन मेरा बना हुआ था और मैं बस इधर-उधर वॉक कर रही थी। अच्छा, कराची की ये बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, अच्छी है कि धूप जितनी भी तेज़ हो लेकिन हवा जो है वो साथ-साथ चलती रहती है। ये देखिए, मेरा कारपेट भी उड़ गया उस हवा से, अपनी जगह से हट जाता है। तो ये हवा जो है ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ये होती है। अगर ये भी ना हो हवा तो यकीन जानिए हमारा तो साँस लेना मुहाल हो जाए। होता है कराची के कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें ये समुद्री हवाएँ रुक जाती हैं, तो अल्लाह की पनाह जो यहाँ पे हबस और गर्मी हो जाती है। पर इसके बावजूद भी धूप इतनी तेज़ थी, लेकिन मैं साइड में आके वीडियो बनाने की जुर्रत कर रही हूँ क्योंकि हवा जो है बहुत अच्छी चल रही थी साथ में। और 15 साल हो गए मेरे कराची में, लेकिन यकीन जाने मेरा अभी तक मुझे कराची की जो आबो-हवा है इससे मैं मानूस नहीं हो सकी। तो मैं बेसिकली तो मैं मेरी सारी एजुकेशन, मेरा मेका जो है वो इस्लामाबाद में है। और मैंने आपको कहा था कि अम्मी ने मेरे लिए कपड़े भेजे थे, तो मैं वो आपको दिखाऊँगी। माँओं को वैसे पता चल जाता है कि बच्चों के जो हालात चल रहे होते हैं, कि उन्हें पता होता है कि बेटियां जो है अपना इतनी केयर नहीं करती, तो वो खुद ही अपनी बेटियों का ये ख्याल रख लेती हैं। तो ये अम्मी ने मेरे लिए ड्रेसेस भिजवाए थे कुछ लॉन और कॉटन के, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अच्छी खासी बचत हो जाती है। अगर हम अपनी ही चीज़ें लेने लग जाएं तो जो हम बजट बनाते हैं उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये महीना तो इसलिए भी थोड़ा टफ़ हो जाएगा क्योंकि आगे बड़ी ईद भी आ रही है और बच्चों का रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह, उनका यूनिफ़ॉर्म, बैग, बुक्स और उसके साथ-साथ जो है अम, हर चीज़ तकरीबन नई लेनी होती है। अच्छा, अम्मी का ये जो सूट भेजा हुआ है ये मुझे बहुत पसंद आया और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये ईद के लिए बनवा लूँ, और मुझे बहुत प्यारा लगा है ये सूट, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। ये कॉटन का है और इसके ऊपर ये काम हुआ हुआ है,
और बस अम्मी जो है काफ़ी मेरी इस लिहाज से बचत करवा देती हैं। ये आपको अगर पूरा सूट देख सकें, और इसका ट्राउज़र जो है वो ब्लैक कलर में है और उसके ऊपर भी काम हुआ हुआ है, और मुझे बहुत वो पसंद आया है। तो मैं कोशिश करूँगी इसकी स्टिचिंग कहीं अच्छी सी जगह से करवा लूँ। अच्छा, वैसे अगर हम कपड़ा खुद लेते हैं बाहर से और उसको स्टिच करवाते हैं तो अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिलाई है वो कम से कम 700, और बड़ी मिन्नतें वगैरह कर लें तो वो 500 पे आ जाते हैं, लेकिन इस तरह हमें जो है कपड़ा डबल महंगा पड़ जाता है। तो बस अम्मी ने इस दफ़ा ज़रा आसानी कर दी। ये ट्राउज़र है, इसका यकीनन आपको भी पसंद आ रहा होगा। और बस अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। और वैसे बेटियों का जो मेका होता है, मैं कहती हूँ वो माँओं के ही दम से होता है। जब तक माँ होती है, मेके में कह सकते हैं कि शादी के बाद भी एक बंदा जो होता है राज वाली सिचुएशन होती है। जी, मैं ये नहीं कह रही, अल्लाह का शुक्र है भाई भाभियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन माँ जो होती है बहरहाल वो माँ ही होती है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे और सेहत दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। ज़िंदगी माँओं के बगैर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, चाहे वो शादीशुदा बेटी हो, बगैर शादीशुदा बेटी हो, बेटा हो, माँ का होना मैं कहती हूँ बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मेरा दिल चाहेगा। अब आजकल तो मैं घर से बाहर नहीं, बहुत कम जा रही हूँ, तो इसलिए शायद व्लॉग इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे में बेहतर हो सकेगा कुछ। और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कोई काम कर सकूं। यकीन जाने ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इंसान का खुद से कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है। तो बस इसी तरह इसी व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।